अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेरा। घबराओ न दुख जीवन में, जीवन सुख दुख का मेरा। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ जमी ये प्रभु सिमरन की। अरिहंतानां ॐ नमो अरिहंत। अरिहंतानां ॐ नमो अरिहंत। नमो नमो अरिहंत। नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराज, इनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनकी धर्म साधना, जिनका जीवन दर्शन, जिनकी अमृतमय वाणी आप श्रवण कर रहे हैं इस पंचम काल में, भगवान की साधना जिससे वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनकी 12.5 वर्ष की साधना एकमात्र अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने पर प्रीति करना, अपने को रुचि रखना। मात्र पूरे संसार को छोड़ दो और अपने को जान लो, तुम तिर जाओगे। संसार, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई काम आने वाला नहीं। ये जीव की अनादिकाल भूल रही, जीव की एक ही भूल कि उसने अपने को नहीं जाना। जाना तो शब्दों तक जाना, या केवल उपदेश तक रह गया, या दूसरों को सुधारने लग गया, अपने को नहीं सुधारा। इसलिए हम अपने को जाने, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया और मैं क्या कर रहा हूँ। दो तत्व भेद विज्ञान की साधना से आप सब शिविर कर रहे हैं। साधना की शुरुआत भेद विज्ञान से, जड़ और जीव का भेद कर दो। जड़ में जीव है और जीव जड़ नहीं है। जड़ भिन्न है, जीव भिन्न है। दोनों साथ साथ हैं पर दोनों जुदा जुदा है। उनके गुण धर्म जुदा जुदा है। जड़ है वो परिवर्तनशील है, जो दिख रहा है, जिसका आकार है, वो मैं नहीं। जड़ को भूख लगती है, प्यास लगती है, वेदना है, संवेदना है। जड़ का रंग है, रूप है, आकार है। जड़ यानी पुरुष है, स्त्री है, संबंधी है, वो मैं नहीं हूँ। इसके पार जाकर के मैं आत्मा। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। हमने संबंध निर्माण कर लिए अनादिकाल में। हमने अनेकों यात्राएं परिवर्तन की। मैं आत्मा शाश्वत सत्य, वही गुण धर्म लेकर के चला रहा। मेरे गुण धर्म शाश्वत हैं। चाहे जीव ने 4 गति 84 लाख में नरकों की यात्रा की, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, सबकी एक ही यात्रा है।
और जीव की 8 गुणों की संपदा 8 कर्म लेकर के, 8 ही कर्म है और 8 की यात्रा लेकर के संसार में भ्रमण कर रहा है। जीव क्या है? मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य नहीं, मैं पशु नहीं, मैं देव भी नहीं, मैं नारकी नहीं। यह देह धारण करके मैं बन गया। ना मैं मनुष्य हूँ, ना पशु हूँ, ना नारकी हूँ। देह मैंने धारण किया है अज्ञान अवस्था में। मैं इसको बाहर ले जाओ प्लीज। अज्ञान अवस्था में मैं स्वयं को मनुष्य, पशु, स्त्री, नपुंसक, जिस गति में, जिस योनि में व्यक्ति की भूल है, जैसे हम कहते हैं आप कौन हैं? मैं पुरुष हूँ। आप कौन है? मैं स्त्री है। मेरी ये संबंध है, मेरी माता है, मेरे पिता है, बहन है। जिंदगी भर हम संबंधों में उलझे रहते हैं। ठीक है, संबंध तुम नहीं हो, जैसे ये मकान में आप रहते हैं, पर मकान आप नहीं हो। एक स्थान मिला है आपको ठहरने का। ऐसे जीव को ये स्थान मिला है काया में रहने के लिए। तो मैं आत्मा था, आत्मा हूँ। एक सत्य को पहचान लो, मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूं। प्रत्येक देहधारी में मैं वही आत्मा हूँ। ये पुद्गल का पिंड एक जैसा, सब में एक जैसा पुद्गल, चाहे पुरुष का है, चाहे स्त्री का है, चाहे कैसा है, वो मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सारी भेद रेखाओं का खंडन कर दो। यात्री कैसा है? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई घृणा करने के योग्य नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अपने अपने कर्म के अधीन देह धारण किए हुए हैं। कभी किसी का पुण्य उदय रहा है, कभी किसी का पाप उदय। आप देखो अपने जीवन में हमेशा एक दिन नहीं रहते, कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है। पाप और पुण्य के कारण मनुष्य देह धारण करता है। अधिक पाप हुआ तो नरक में जाता है, कम पाप हुआ पशु बनता है, और पुण्य ज्यादा हुआ, पाप कम हुआ तो मनुष्य बनता है, पुण्य अधिक हुआ तो देव बनता है। ये पुण्य और पाप की विचार गति 84 लाख जीव योनि में रोम कर रहे हैं। पर मैं पुण्य और पाप से भी मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं आत्मा 3 लोकों में, तीनों कालों में अपने आप में उतर जाए, अपने आप में उतर जाए, अपने आप को जान ले। पुद्गलों के मध्य हूँ, पर पुद्गलों से भिन्न हूँ। हम हमेशा मन और बुद्धि और इंद्रियों को धारण की जाते हैं। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं। मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, काया मैं नहीं, काया मेरी नहीं। इन्हें अपना मानकर, बस अपना मान लिया। जिसको अपना मान लिया वो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। मैं इन सबसे भिन्न हूँ। फिर जानकर, उस भेद को जी कर, इस भेद को मान कर के उसमें जीना है। केवल मानना नहीं, उसमें जीना है। और जिसे कर्म क्षय करूंगा। 3.5 हाथ की काया में, ये 3.5 हाथ की काया में जो निराकार आत्मा है वो मैं हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मैं मात्र एक जीव आत्मा। कल्पना करो, इस पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस जीव भरे पड़े, सब गति सब योनि में जाके आया। तुम गए, मैं गया। कभी पृथ्वी, कभी पानी, कभी अग्नि, कभी जल, कभी वायु, कभी बृहस्पति, कभी वेंद्री, कभी तेंद्री, कभी चरेंद्री, पचेंद्री, सब जगह घूम के आगे आया। परंतु मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। मैं अकेला था, अकेला। सारा ध्यान अपनी ओर ले आओ। अपनी काया से भी ध्यान हटा दो। अनंत ध्यान का अनुभव जब आप भीतर उतरने लग गए, भीतर गहरी चलने लग गए। भीतर कैसे जाओगे? जब आपकी देह की पकड़ छूट जाएगी, मन के पास पहले कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं। शुरू में जो नए साधक हैं, जो पहली बार शिविर किया है, जो बार बार भी कर रहे हैं, फिर देह का आकर्षण आ जाता है, फिर मन घुमा देता है, कभी बुद्धि घुमा देती है, फिर बार बार आप उसमें चले जाते हैं। जब मन के पार जा करके भले कुछ समय के लिए, जब देखिए आप शांत होते हैं, कोई विचार नहीं आता, एक निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है, वो आप सुख का अनुभव करते हैं। भले दो समय, 4 समय, 1 क्षण, 2 क्षण, 2 मिनट, 4 मिनट का अनुभव किया। वो जो सुख का क्षण है वो आपका अपना है।
इसलिए जब ध्यान के मध्य में आप होते हैं, हो करके कुछ विचारना नहीं, कुछ सहज में आए उसको महत्व देना नहीं, मात्र दृष्टा बनते रहे। जल में जीव के विस्तार को देखे, या ये समय विचार विचारने में व्यर्थ ना जाए। आपकी जितनी स्थिरता बनती रहेगी उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे। जीव अपने में स्थिर रहेगा। देखिए, जब आप बहुत शांत होकर के मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, जीव अपनी शक्ति मन को ना दे, मन से ना जुड़े, अपनी शक्ति मन को ना दे, अपने में स्थिर हो जाए। सुख के अनुभव के लिए यह बार ये है, मन के पर बार 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 एक ही बात भगवान फरमाते हैं कि मन को गौण कर लो। मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों को गौण कर लो। मन के विचार, संकल्प, विकल्प, धारणा, परंपरा, मन कभी भूत में लेके जाता, कभी भविष्य में लेके जाता। एक विचार कहाँ से कहाँ मन छलांगे लगा लेता और हम उसमें उलझ जाते हैं। कई बार पता नहीं लगता कितना समय उसमें निकल गया, और हम समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान नहीं, वो आर्त ध्यान। जैसे मन के साथ गए, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ गए, वो ध्यान आर्त ध्यान हो जाता है और कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। ये बहुत सजगता की जरूरत है, एक एक होश पल की जरूरत है। देखिए, समय को माप माए, एक समय, एक क्षण, एक पल कि मेरा मन कहाँ गया, मन कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया। देखते रहो, देखते रहो, जानते रहो, जानते रहो। इसलिए जीव का जीव मिट है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म यही है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां भी, आंखें रूप देखेंगी, कान शब्द सुनेगी, नासिका सुगंध लेगी, जिह्वा रस लेगी, स्पर्श लेगी, परंतु आपने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। जीव का जीव में ठहर जाना। कितना समय आप स्व स्थिति में ठहर जाते हैं, वो अक्रिय अवस्था है जीव की। जब जीव अपने आप में ठहरता, अलिप्त अवस्था, अक्रिय अवस्था, जब जीव अपने आप में ठहर जाता है, यानी जीव कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करने का मतलब ना जीव मन से जुड़े, ना बुद्धि से जुड़े, ना इंद्रियों से जुड़े, ना देह से जुड़े, बस अपने आप में बना रहे। आप जीवात्मा है। जीव जब अपने स्वभाव में रहता है तो कर्मों का निरा करता है। जीव विभाव में चला जाता है तो कर्मों का विभाव कब होता है? जिस क्षण, जिस पल जीव मन के साथ जुड़ गया, मन के विचारों के साथ जुड़ गया, या नया विचार विचारने लग गया, बुद्धि ने कोई निर्णय ले लिया, आंखों, पांच इंद्रियों ने कोई विषय को महत्व दे दिया, उसके साथ मन, बुद्धि जुड़ गए, तो वो विभाव आ जाता है। विभाव में निश्चित निश्चित कर्मों का बंधन होता है। ये ध्यान में बहुत सजगता की जरूरत है। खुली आंखों का ध्यान करो, चाहे बंद आंखों का ध्यान करो, आपकी सजगता बढ़ती चली जाए, सजगता बढ़ती चले। जीव अपने आप में उतर जाता है। वो साधक की अवस्था है, वो निर्विचार निर्विकल्प अवस्था बड़ी थोड़ी देर के लिए रहती, ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि आप नए साधक है। इस साधना को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। सुख जीव में ढूंढना, और सुख कहीं है ही नहीं, क्योंकि जीव के 8 गुण हैं। 8 गुण में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख जीव का स्वभाव है। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, नमक का स्वभाव तीखापन, खारापन है, नींबू खट्टा होता है और आम मीठा होता है। हर एक व्यक्ति वस्तु का स्वभाव अलग अलग है। इमली में खटाई होती है, फिर बहन इमली को खोल करके उसमें मीठा डाल देती, खट्टी मीठी हो जाती है, वो आपको अच्छी लगती है। हर चीज का अपना अपना स्वभाव है। उस स्वभाव में बन, जीव का अपना स्वभाव सुख में रहने का, पर जीव बहुत जल्दी विभाव में चला जाता है, विभाव में चला जाता है। सुख अनुभव के लिए, कर्म क्षय करने के लिए, वीतराग यात्रा बनाने के लिए, मुक्ति पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी भव श्रृंखला को तोड़ने के लिए, हे आत्मन क्या करना है? बोलो, क्या करना है? सुख का अनुभव करने के लिए, कर्म क्षय करने के लिए, संसार की यात्रा को कम करने के लिए,
संसार की यात्रा वीतराग यात्रा बनाने के लिए, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए, अपनी भव श्रृंखला को कम करने के लिए क्या करना है? बोलो क्या करना? जड़ और जीव का भेद, दो तत्व जड़ और जीव जो एक है, इनका भेद कर, यानी जड़ जीव का भेद, देह अलग है आत्मा अलग है। यहाँ भेद चलता है, वहाँ आत्म ध्यान नहीं होता, वहाँ इच्छा नहीं रहती, वहाँ आवश्यकता नहीं रहती, किंतु परंतु मेरा तेरा किसी से कोई वास्ता नहीं रहता। जब उदय कर्म स्वीकारे जाते हैं, उदय कर्म आता है जब आपने भेद कर दिया, जीव अपने में स्थित रह गया, कर्म जड़ पर आ गए और आप देखते हैं तो सारे भेद धीरे धीरे मिट जाते। कोई देहधारी आपके सामने आता है तो उसको जीव तत्व जान करके, उसमें भी जीव, मेरे में भी जीव, उसमें भी जीव, जीव देखना, अभेद, भेद से अभेद आना, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी को द्वेष नहीं, सब में अपने समान जीव देखने लगे। निंदा नहीं की जाती, किसी का अपमान नहीं किया जाता, किसी का तिरस्कार नहीं किया जाता, कर्म बंधन नहीं बंधते। ये आत्मन अनिवार्य है अपने को समझना कि हूँ कौन, मैं मात्र जीव हूँ। अपने को जानकर समझ करके अपने में स्थिर रहा जाएगा। स्वयं अनुभव। यदि अब भी स्वयं को देह मान रहे हो कि मैं देह हूँ, देह का मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा ये नाम, ये पद, ये लिंग, ये जाति, ये कुल, ये परंपरा, मैं उस परिवार का हूँ, मैं उस संघ का हूँ, उस समाज का हूँ, तो स्थिरता संभव नहीं है। मन शांत हो नहीं सकता, जीव स्वयं में उतर नहीं सकता, सुख का अनुभव कर नहीं सकता। जब जीव में श्रद्धा आती है अस्तित्व पर, तो वास्तव में पुद्गल पुद्गल दिखाई देते हैं। वहाँ जीव स्वयं में उतर जाता है, आप जीवात्मा है, आप जीवात्मा है, आप देख रहे हैं, अनुभव पर कर रहे हैं कि विचार, मन पर पड़े विचार कैसे आकर के निकल रहे हैं। अपने ध्यान की धारा खंडित करते हैं। आत्मा ध्यान में भूतकाल में कैसे विचार आए, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भीतर गया, विचार मन में पड़ गए, संस्कार पड़ गए, वो संस्कार हमें मन के जो एक जन्मकुनी जन्मों जन्मों के संस्कार जो मन में पड़ गए, वो भी बार बार देखो। इसलिए वर्तमान में समय को अकेला कर लो, किसी की ओर मत देखो, नए विचारों को आने मत दो। ध्यान मात्र बंद आंखों से परिणाम नहीं देगा, खुली आंखों से भी वही देखना है। किसी भी देहधारी में वही आत्मा देखनी है, वही जानना है। जो साधक स्वयं को अकेला कर देंगे कि मैं अकेला, सबके अकेला और एकांत, तीन बातें बहुत महत्व की है। ये चाहे आप कक्ष में हैं, चाहे आप अकेला है, अकेले हैं, एकांत में हैं। भाई बहन इसको बाहर ले जाओ ना, कितनी बार बोल दूंगा आपको। जो साधक स्वयं को अकेला कर देंगे वो श्रेष्ठ परिणाम को लेकर के आते हैं। जो परिचित का संग करते हैं, अन्य किसी साधक को ध्यान रखेंगे, वो किसी क्रियाओं की ओर ध्यान रखेंगे। कभी आपने अपने को देखा, अपने वस्त्रों को देखा, किसी के वस्त्रों को देखा, किसी के विचारों की ओर गए, विचारों की उत्पत्ति और देखा, वही विचार ध्यान में बाधा बनेंगे। यदि सुखी होना है, सुख का अनुभव करना है, तो सुख का अनुभव करो। अनिवार्य अकेले हो जाओ और एकांत का चयन और मौन को महत्व दो। जितना आप मौन का पालन करोगे, आपके मन में कोई विचार उठे, मौन हो जाए। आप भोजन करने जाओ, भोजन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, जो भोजन जैसा मिले अकेले ही उठ करके भोजन करना। जब आप सैर भी कर रहे हो, एकांत में जाकर के करो। एकत्व, एकांत और मौन, सभी तीर्थंकर भगवान घर बार छोड़ करके वो अकेले ही निकल गए, एकांत में गए, मौन को साधा और अपने ही जीव में स्थिर होकर के जीव के भीतर अपनी इस काया का उपयोग किया। काया को एक प्रयोगशाला बनाया। कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे कर्मोदय आते हैं, कैसे कैसे वो कष्ट लेते हैं, कैसे कैसे अभिग्रह धारण करते हैं और कैसे कैसे कष्ट आते हैं। और भेद करते हुए जड़ जीव का भेद जितना गहरा होगा उतनी आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। अनिवार्य है अकेले हो जाओ, जड़ जीव का विस्तार को देखो, ध्यान की क्रिया में नहीं, खुले समय में भी
भोजन करते, विश्राम करते, चलते, उठते, बैठते, प्रत्येक क्रिया में जड़ में जीव के विस्तार को देखो। जीव है तो जड़ है, यदि जीव नहीं है तो शरीर टिक नहीं सकता, शरीर रह नहीं सकता, तुम हो ही नहीं सकते। दोनों में भेद बनाए रखो। देह को साता पहुंचाने के समस्त यत्न बुसरा दीजिए, आत्मा में सुख का अनुभव। यदि आप साता को ध्यान दोगे, साता का मतलब है आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चला दिया, साता मिल गई, ये सुख नहीं। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, ये सुख नहीं। आपकी मन की इच्छा हुई, आप मन की इच्छा की पूर्ति के लिए चले गए, मन घुमा रहा है, वो सुख नहीं है, वो साता है। साता ढूंढोगे तो सुख मिलेगा ही नहीं आपको, साता भारी हो जाएगी। साता और सुख अलग। साता मन का विषय है, इंद्रियों का विषय है, बुद्धि का विषय है, और सुख आत्मा का विषय। सुख अनायास जैसे आप ध्यान करोगे, ध्यान करते 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 आपका मन शांत होने लगेगा, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आने लगेगी, और वो सुख आपके भीतर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सारा ध्यान अपने पर केंद्रित करना है कि कोई एक पुद्गल, चाहे शरीर का बना ये पुद्गल या दूसरे का बना, या जहाँ आप रह रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो कुछ भी है, जीव के सिवाय पूरे ब्रह्मांड में सब पुद्गल से भरा है। पुद्गल भी ठसाठस भरे हैं, और जीव भी। जीव अकेला, पुद्गल अलग। पुद्गल से अलग कर दो अपने आप को और उसमें लीन हो जाओ। जीव में 8 गुणों की संपदा है। बार बार आप सुनते हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है। सुख आपके पास है, शक्ति आपके पास है। अमूर्तपना जीव दिखाई नहीं देता, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, है ही नहीं कुछ। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं। वो जीव तुम हो, वो जीव मैं हूँ, पर सबसे शक्तिशाली जीव है। सब में सुख जीव में भरा है, ज्ञान जीव में है, शक्ति जीव में, सब कुछ जीव में है। मुख्यतः जीव को दो, सादा को महत्व न दो। अनंत सिद्ध हो गए, अनंत हो गए, कैसे हो गए? वो जड़ को महत्व नहीं दिया, पुद्गल के पार जाकर के सिद्ध हुए। सुख का अनुभव जीव में उतर कर होगा, हो रहा है। आप जीव आत्मा, यह समय जीव का है। कठिन लगे फिर भी यत्न करना। कठिनाई होगी, ध्यान करते हैं, ये बहुत प्रयोगशाला का प्रयोग है। आपके मन के विचार निकल के आते हैं, आपकी बुद्धि को माती है, मन ही चक्कर ले जाता है। क्या करो, इतनी देर बैठे हो गए, अभी समय पास नहीं हो रहा, मन को मारता है। इसलिए मन को महत्व दें, जितना भेद कर सको। जड़ में जीव के विस्तार को देखना, जहाँ जितना भेद कर पाओ करते चले जाना। अभिप्राम में भेद एक क्रिया है, जैसे जैसे आप करते रहे फिर सहज हो जाएगी। फिर आप ध्यान में बैठोगे, चाहे आप विश्राम करोगे, चाहे आप कौशल में होगे, चाहे आप योग निद्रा करोगे, चाहे रात्रि विश्राम करोगे, दो तत्व भेद करते रहना। जड़ अलग है, जीव अलग है। जीव भीतर है, आकार में निराकार आत्मा। भीतर पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। पीठ पर आगे बढ़ोगे तो आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। 3-4 बातें बहुत जरूरी है इस साधना यज्ञ में। ये ध्यान क्या है? ध्यान पुद्गल का नहीं है। ध्यान किसी व्यक्ति, वस्तु, मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा पाठ, कोई लोगस का पाठ, मोहतरम का पाठ, भक्तांबर का पाठ, कुछ नहीं करना। केवल अरिहंतों सिद्धों को भी याद नहीं करना, केवल सब कुछ छोड़ करके इस जड़ और जीव का भेद। ये काया मिली मुझे 3.5 हाथ की काया, हाड़ मांस रक्त, ये का पिंजरा, इसमें जो आकार है, आकार में जो निराकार है, निराकार 8 गुणों की संपदा है, वो मैं हूँ। आकार को बसाते चले जाओ, निराकार में से तुकते चले जाओ। फिर इसलिए कैसे करोगे? एकांत, मौन, शांत में रहना, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। ऐसी अवस्था जो मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार हो, वो निर्विकल्प निर्विचार अवस्था लाने का प्रयास करना और ठहर जाना। जितना समय जीव जीव में ठहरेगा, वो क्षण निर्जला के होंगे, क्षय के होंगे, अपने होंगे, वो मुक्ति का फासला कब होगा। बस जीव में श्रद्धा करना, प्रीति करना, रुचि करना, और जीव जीव में उतर जाए, उतर करके ठहर जाए। कितना समय आप ठहर पाते, फिर मन कहीं ना कहीं ले जाएगा, फिर वापस लाओ, फिर उपयोग करो, फिर ले जाएगा, फिर उपयोग करो। बार 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 उपयोग करना। और ये खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से प्रयोग करना। कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते,
करते रहो, खूब करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये एक युद्ध है, ये एक भीतर का समकत और मिथ्यात्व की धारा है। और समकत पोषण करते रहो, जीव का जीव में महत्व दो। भगवान की वाणी समकत का पोषण करती है और मिथ्यात्व को दूर करती है। मिथ्यात्व और समकत को महत्व दो, मिथ्यात्व को तोड़ते चले जाओ। एक दिन आप निश्चित 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 विजय हो। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा हो, मात्र मात्र जीवात्मा। आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा वो तुम, सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक पूरे शरीर में जड़ और जीव का भेद कर दी। जड़ की पकड़ को छोड़ के जीव अपने आप में आए। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में समाहित हो जाएं, अपने में स्थित हो जाएं। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमो और वंदन। दोनों हाथों पे आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपझायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम।
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम धम्मो मंगलम चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश्वरा हरण जगत और बंद कर दिया।